ऊधो मन ना भय 10-20, एक हूँ तो गयो श्याम संग, अब को अवराधे ईश। मन तो एक ही है साहब, और इसीलिए इस एक के अभाव में ये दुनिया 0-0-0-0 करते परेशान है। पहाड़ों की चढ़ाई चढ़ रहे हैं, नदियों के दुर्गमता को माप रहे हैं। अब तो बद्री केदार भी इतना आसान हो गया, हेलीकॉप्टर से जाओ। बद्री विशाल की यात्रा एक दुरूह यात्रा हुआ करती थी। दर्शन महत्वपूर्ण नहीं था, उस यात्रा में अपने शरीर को तपस्या करते हुए उनके स्मरण में जाना महत्वपूर्ण था। एक एक पल जब मृत्यु साक्षात नजर आती थी और तब बद्री विशाल और केदार बाबा का स्मरण होता था, वो स्मरण हृदय से होता था। विज्ञान ने तपस्या भी छीन ली। हाँ, एक तरफ स्वागत है विज्ञान के सुविधाओं का, पर जरा पूछो अपने पूर्वजों से, कोई 60, 70, 90 साल के हों और उनसे बद्री और केदार की उन्होंने यात्रा की हो और अब तुम करते हो, उन दोनों में अंतर पूछ लो क्या है। जिस दर्शन में तपस्या न हो वो दर्शन कैसा, जिस दर्शन में स्मृति न हो, सुमिरन न हो, वो दर्शन कैसा। तो पैसों से टिकट खरीद के और सबसे आगे जाके दर्शन करके क्या लौट लिया है, क्या देख लिया है। 8-8 घंटे लाइन में लगकर उनकी स्मृति बनी रहे। हे बालाजी, हे नारायण, हे गोविंद, हे भोलेनाथ, हे बाबा, और वो स्मृति निरंतर नाम चलता रहे। फिर वो एक क्षण का दर्शन ही तार देने वाला होता है। जब 8 घंटे के बाद दर्शन मौज आ जाए। दर्शन तो वो है, पर सच कहता हूं, कहीं न कहीं विज्ञान ने हमारे लिए जो चीजें बनाई, उन चीजों से हमारे समय बढ़ने चाहिए थे जीवन के। तांगे पर चलने वाले लोग अब हवाई जहाज पे चल रहे हैं और फिर भी कह रहे हैं मरने का फुर्सत नहीं है। तो उससे बढ़िया तो तांगे और बैलगाड़ी की सवारी थी, तब भी 60-70 लोगों के सामूहिक परिवार एक साथ, दादा दादी, काका काकी, भाई बहन, सब एक साथ बैठकर गांव का वो प्यार। भारत एक कृषि प्रधान देश, वो ग्राम का देश, गौ माता का देश, वो गोबर की लिपाई की हुई पवित्र हमारे वो घर, हमारी दहलीजें, हमारे वो तुलसी का बिरवा बनी हुई चबूतरे, याद आता है साहब, बहुत याद आता है। और यकीन मानो, इतनी स्पीड भी ठीक नहीं है। कृष्णमूर्ति से किसी ने पूछा था, बड़े बारी विचारक चिंतक हुए जी कृष्णमूर्ति, कि भारत इतना, दुनिया इतना डेवलप कर रहा है, इस विषय में आपका क्या कहना है? तो कृष्णमूर्ति ने पलट कर पूछा, कैसा विकास? क्या मानव मन के भीतर शांति का विकास हुआ? क्या उनके आनंद पहले से ज्यादा बढ़ गए? क्या अपनेपन का भाव, वो गांव की वो आवाज, ओ रामदीन काका, अरे हमारी वो गैया चली गई लियाना, हो बलभद्रा, आ रहा हूं, अरे ओ काकी, जल्दी कछू बनाई दियो काका रे। अरे ओ यशोदा, अरे ओ नंद, ओ श्याम सुंदर, कहां गया,
कहां गया वो अपनापन, कहां गया वो प्यार, कहां गया वो अपनत्व हृदय लगाना। छीन लिया इन लोगों ने सब हाय हेलो में, बर्बाद कर दिया। राम राम कह के पांव छूना, फिर गले ऐसे पकड़ के जोर से लगाना। अपने ही पुत्र, अपने ही छोटे अनुजों का सिर सूंघना, जैसे गैया अपने बछड़े को सूंघती है। कैसा है मेरे लाल, कहां गए, कौन सी शांति। ये घरों में ये एक राक्षस घुस गया। ये बड़ा है, छोटा वाला तुम्हारे पास है। सबके हाथों में छोटे छोटे बच्चों के जो विकास है, उनके भीतर में जो ईश्वरत्व का विकास है वो रुक गया। न पालने वाली माताएं अपने उन मासूमों के हाथ में ये राक्षस असुर मोबाइल दे दे रही हैं, छोटे छोटे बच्चों के हाथ में। जो दादी और नानियों के हाथ में खेल खेल कर तेल लगवा लगवा के और सुंदर ध्रुव और प्रहलाद की और राम और कृष्ण की कथाएं सुन सुनकर बड़ा हुआ करते, गैया के शुद्ध दूध को पीकर जो बड़ा हुआ करते, अपने गांव के कोले और बाड़ी में लगी हुई बिना खाद की वो सुंदर सब्जियां खाकर बड़े हुए हम, दालों में वो सुगंध थी, कहां गए। पहले सारी दुनिया को विष बना दिया, व्यवसाय के नाम पर और उन्नति के नाम पर जहरों को डाल दिया खेतों में। उन्हीं जहरों से पैदा हुए अनाजों को खाकर कैंसर की ट्रेनें चलने लगी। और तुम कहते हो विकास हो गया। ये विकास है या विनाश है? क्या तुम्हारा जमीर, तुम्हारी आत्मा इस बात को भी आज स्वीकार करने को तैयार नहीं कि वास्तव में, क्योंकि मैं उस पीढ़ी से आ रहा हूं और ये शायद अंतिम पीढ़ी गांवों की है जो अपनी नानी और दादी की गोद में खेल कर और गांव की दादियों की गोद में खेल के आया हूं। उनका वो प्यार, वो गैया को पकड़ के, आज तो एक गैया के बच्चे के साथ या गैया के साथ एक YouTube पे वायरल कर दो तो लाखों में व्यूज चले जाते हैं। बचपन में न जाने कितनी बछड़ों के लात खाए हैं और कितनों को पूंछ पकड़ के हम दौड़े हैं, कहीं YouTube पे नहीं आया। वो मस्ती, वो मौज, वो आनंद, वो आह्लाद, वो प्रहलाद की जिंदगी कहां गई? वो मुंबई, वो दिल्ली में बने 100 मंजिलों के कबूतर के घोंसलों में रहने वाले लोग, क्या यही भारत का विकास है? क्या यही अमेरिका और लंदन से लेकर के आए हो, यूके से लेकर आए हो? क्या हमारी ये संस्कृति थी? खपड़ों के घर थे, गोबर की सुंदर मिट्टी की सुगंध थी सोंधी सोंधी। गैया की दूध जब दुही जाती थी तो छन छुन छन छुन छन छुन आवाज आती थी। ऐसा रिदम गोधुली बिहारी सरकार का आगमन होता उसी समय, हर एक गांव ऐसा लगता था जैसे गोकुल है और हर एक ग्वाला आता हुआ कृष्ण की तरह नजर आता था। हर एक मैया उनका स्वागत यशोदा की तरह किया करती थी। कहां गया वो भारत? किसने लूटा इस भारत को? किसने लूटा इस आर्यावर्त को? और अब भी विकास की बातें करते हो। कैसा विकास? विकास मनुष्य के जीवन में प्रेम और आनंद के लिए होना था। शांति छिन गई, अशांति हो गई। मां बच्चों को बात करने का समय नहीं, पिता पुत्र को बात करने का समय नहीं, पति पत्नी एक साथ रह करके कोई सलाह कर सके उसका समय नहीं। मां की गोद में जाकर बड़े बड़े बच्चे, हमें याद है हमारे काका जी इतने बड़े थे, 30 साल के भी हो गए, फिर भी अपनी मैया के आंचल में जाके, मैया जल्दी से लगा उसके आंचल से मुख पोंछ के। कहां गया वो प्यार? हाय हेलो, हाँ वो तुम्हारा रख दिया है, तुम्हारे डिनर को रख दिया है ओ गंगा, उसके डिनर को लगा देना। ये नौकर नौकरानी के खेल जो अपनी दादी नानी और मां महारानी की तरह और महाराजा की तरह हमारा लालन पालन करती थी, कहां छोड़ दिया? किसके भरोसे छोड़ दिया इन नौनिहालों को? इन बच्चों को किन क्रूर हाथों में छोड़ दिया? और अब इन बच्चों से तुम प्रेम की अपेक्षा रखते हो? तुमने संस्कृति विनाश कर दी, संस्कृति खा लिया। मोबाइलों को देख देख कर बड़े होने वाले लोग